हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रमिति 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 15.1 का छठवां प्रश्न से हल करेंगे। चौथा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहां पर जो है हम पहले वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को ले लेते हैं। माना पहले बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। ये आपका पहले वाले बेलन का क्या हो गया, आयतन। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर इसके व्यास को आधा कर दिया जाए, ध्यान रखना व्यास को आधा, त्रिज्या को नहीं, इसका व्यास क्या होगा वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसका व्यास, ये वाला जो बेलन है इसका व्यास कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दो त्रिज्या में, तो इसका व्यास होगा 2r। अब यहां पे लिखेंगे व्यास आधा करने पर नए बेलन का व्यास, ठीक है, इसका व्यास था 2r और इसका व्यास आधा करने पर जो नया बेलन मिलेगा उसका व्यास क्या हो जाएगा, ये वाले व्यास का आधा यानी कि 2 से भाग दे दो। तो ये जो है आपका 2 और 2 कट गया, आया क्या r। व्यास आया है ना, तो त्रिज्या क्या आएगा, तो त्रिज्या आएगा ये जो व्यास है इसका और आधा। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले बेलन की त्रिज्या कितना है, r, और नए बेलन की त्रिज्या कितना हो गया है, r/2। तो यहां लेंगे नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र है, लेकिन यहां पर तो त्रिज्या r की जगह r/2 है, तो यह हमको ऐसा रखना पड़ेगा पाई r/2 का वर्ग h। तो ये हो जाएगा आपका पाई r वर्ग h बटे 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बोला गया है हमको कि पहले वाले बेलन और नए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो बेलन की आयतनों का अनुपात बराबर, पहले वाले बेलन का आयतन क्या था, पाई r स्क्वायर h। अभी वाले बेलन के आयतन का क्या मिला है, पाई r स्क्वायर h बटे में है 4। तो एक काम करते हैं, पाई r स्क्वायर h इसको हम बटे 1 लिख देते हैं, ठीक। और ये अनुपात का मतलब क्या है, बटे है, भाग है, तो भाग को जो हम जब गुणा में बदलते हैं तो ये पलटता है, तो ये होगा 4 बटे पाई r स्क्वायर h। तो ये और ये तो कट गया, आया क्या 4/1, यानी कि 4:1, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर हम व्यास को आधा कर देते हैं तो पहले वाले बेलन का आयतन और नए बेलन के आयतन में जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको, 4:1 जो है प्राप्त होगा। ये आपका चौथा जो है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या दिया गया है पांचवा प्रश्न में, एक बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या कितना 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो टंकी की धारिता मतलब क्या ज्ञात करना है, आयतन ही ज्ञात करना है। तो हम यहां पर जो है
उस टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जो है मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। क्या लिखेंगे? एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना दिया गया है, तो हम लिख देंगे माना बेलनाकार टंकी, माना बेलनाकार टंकी की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। तो r बराबर मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 2.8 मीटर और ऊंचाई h को कितना 3.5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता, और धारिता मतलब एक्चुअल में है क्या, आयतन ही ज्ञात करना है। तो टंकी की धारिता या आयतन सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या हो जाएगा, पाई यानी कि 22/7, आर कितना 2.8 का वर्ग और एच कितना 3.5। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, दशमलव आया है उसके वजह से। तो ये आपका 2.8 गुणित 2.8 गुणित 3.5। तो कैसे करके हटाते हैं, ये जो 2.8 है इसके लिए बटे में 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, तो ये 2.8 किस में बदल गया 28/10। ये 2.8 भी वही होगा 28/10 और ये 3.5 क्या बनेगा 35/10। अब यहां से 7 एकम 7 कर दो और इधर कर देते हैं 7 पंचे 35। अब पूरा 22 गुणित 28 गुणित 28 गुणित 5 पूरे का बटे इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। मैं नीचे में 0 0 है तो इसलिए मैं उसको कटा नहीं रहा हूं। अब ये सब का गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद जो है इससे उसको भाग दे देंगे। तो ये 22 और 5 का पहले मैं गुणा कर देता हूं, 22 गुणित 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आया 110। ये दोनों का तो हो गया। 28 गुणित 28 इसका कर लेते हैं, 28 गुणित 28, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 4 20 2 22, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 4, ये 6 और 2 8 और ये 7 गुणित कितना 110, कितना हो जाएगा 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 अट्ठे 88, 88 और ये 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 92, 92 का लिखेंगे 2 हासिल कितना आ गया 9, 11 सत्ते 77, 77 और 9 को जोड़ दो 9 7 16 का 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8 86, ठीक। और यहाँ पे एक 0, तो ये हो गया आपका 86,240 बटे में कितना 1000। तो चूंकि यहाँ पर 3 जीरो है तो दशमलव इधर 3 स्थान खिसक जाएगा, तो ये होगा 86.240 या फिर 86.24 और मीटर में दिया है तो यहाँ क्या लिख देंगे घन मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप चाहें पूरा लिख सकते हैं, उस टंकी की धारिता इतना घन मीटर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा।